हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की समरी को, जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। सो लेट्स स्टार्ट। प्ले की शुरुआत होती है वैलेंटाइन और प्रोटियस नाम के दो बहुत ही पक्के दोस्तों से। ये दोनों ही दोस्त वेरोना सिटी के रहने वाले थे। एक दिन वैलेंटाइन डिसाइड करता है कि वो मिलान शहर जाएगा और ताकि वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। वो मिलान जाने के लिए प्रोटियस से भी पूछता है, पर प्रोटियस क्योंकि वो जूलिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था, तो वो मिलान जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता। और जिसके बाद वैलेंटाइन अकेले ही मिलान शहर चला जाता है। इसी दौरान जूलिया मेड ल्यूसिटा के साथ मिलकर प्रोटियस के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तभी मेड ल्यूसिटा उसे बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि प्रोटियस उसे पसंद करता है, पर जूलिया अपनी मेड ल्यूसिटा के सामने बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने देती कि वो भी प्रोटियस को पसंद करती है। तभी मेड ल्यूसिटा उसे एक लेटर देती है और वो बताती है कि ये लेटर उसे वैलेंटाइन के सर्वेंट स्पीड ने प्रोटियस की तरफ से दिया है। पर जूलिया अब भी नहीं चाहती कि मेड ल्यूसिटा को उसके प्यार के बारे में पता चले, तो वो गुस्से में उस लेटर को फाड़ देती है। इसके बाद जूलिया ल्यूसिटा को बाहर भेज देती है और वो रियलाइज करती है कि उसने गलत किया, और वो उन फटे हुए लेटर्स को उठाती है, किस करती है और आपस में जोड़ना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद प्रोटियस के फादर भी ये डिसाइड करते हैं कि प्रोटियस भी मिलान जाकर वैलेंटाइन को ज्वाइन करे और उसके काम में हाथ बटाए। वो प्रोटियस को ऑर्डर देते हैं कि वो अगले ही दिन मिलान के लिए रवाना हो जाए। प्रोटियस अपनी लवर जूलिया से मिलता है। वो दोनों ही एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं और प्रोटियस प्रॉमिस करता है जूलिया से कि वो जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करेगा। मिलान पहुंचकर प्रोटियस को पता चलता है कि वैलेंटाइन को ड्यूक की डॉटर सिल्विया से प्यार है। अब जूलिया से प्यार में होने के बावजूद प्रोटियस को भी सिल्विया से प्यार हो जाता है और वो उसको पाने की कोशिश में लग जाता है। प्रोटियस की फीलिंग से अनजान वैलेंटाइन प्रोटियस को बता देता है कि ड्यूक उस सिल्विया की शादी एक फॉपिश वेल्दी थूरियो से करना चाहता है, उसकी इच्छा के बगैर, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी वैलेंटाइन से शादी करे, और इसलिए वो उसे एक टावर में कैद करके रखता है और उसकी चाबी अपने पास रखता है। इसके बाद वो प्रोटियस को बताता है कि वो एक प्लान बना रहा है कि वो सिल्विया को उस टावर से छुड़ा करके वहां से भगा कर ले जाएगा। प्रोटियस वैलेंटाइन के साथ धोखा करता है और वो इमीडिएटली इस बात की खबर ड्यूक को दे देता है, जिसके बाद ड्यूक वैलेंटाइन को पकड़कर बंदी बना देता है और उसे देश निकाला दे देता है। मिलान से बाहर निकाल दिए जाने के बाद वैलेंटाइन भागता हुआ एक कुछ गुंडों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, जो खुद को बताते हैं कि उन्हें भी इसी तरह देश निकाला दिया गया था। अब यहाँ पर वैलेंटाइन उनसे झूठ बोलता है और ये कहता है कि उसे देश निकाला इसलिए दिया गया क्योंकि उसने एक लड़ाई में एक आदमी का मर्डर कर दिया था, और उन डाकुओं के झुंड ने अब उसे अपना लीडर बना लिया। दूसरी तरफ वेरोना शहर में जूलिया डिसाइड करती है कि वो अपने लवर से मिलने मिलान जाएगी। वो ल्यूसिटा को मिलान चलने के लिए कन्विंस करती है। ल्यूसिटा और जूलिया दोनों ही लड़कों की तरह ड्रेसअप होकर मिलान के लिए रवाना हो जाते हैं। मिलान पहुंचकर जूलिया को बहुत जल्दी ही ये पता चल जाता है कि प्रोटियस को सिल्विया से प्यार है। जूलिया प्रोटियस को सिल्विया के लिए अपना प्रेम का इजहार करते हुए देखती है।
जूलिया तय करती है कि वो प्रोटियस की पेज बॉय तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई वो एक डिसीजन नहीं ले लेती और अपना नाम रखेगी सेबेस्टियन। प्रोटियस की पेज बॉय बनने के बाद प्रोटियस सेबेस्टियन यानी जूलिया को एक गिफ्ट देता है सिल्विया को देने के लिए, और उस गिफ्ट में वही रिंग होती है जो जूलिया ने प्रोटियस को दी थी जब वो वेरोना छोड़कर जा रहा था। पर जूलिया को बहुत ही जल्दी ये पता चल जाता है कि सिल्विया प्रोटियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जूलिया ये सोचकर बहुत दुखी हो जाती है कि प्रोटियस अपने प्यार को इतनी जल्दी कैसे भूल गया। दूसरी तरफ सिल्विया अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी ये सोच सोचकर कि उसने वैलेंटाइन को खो दिया है, क्योंकि प्रोटियस ने उसको झूठ बोला था कि वैलेंटाइन की डेथ हो चुकी है। सिल्विया ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वैलेंटाइन की डेथ हो चुकी है। वो ये तय करती है कि वो सर एग्लेमोर के साथ ये शहर छोड़कर भाग जाएगी। वो दोनों ही भागकर एक जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें डाकुओं का एक झुंड पकड़ लेता है। एग्लेमोर उन डाकुओं से बचकर भाग जाता है, पर सिल्विया उनकी गिरफ्त में आ जाती है। डाकू सिल्विया को अपने लीडर वैलेंटाइन के पास ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें प्रोटियस और जूलिया मिलते हैं। जूलिया जो सेबेस्टियन का भेष जिसने बदला हुआ है। प्रोटियस और जूलिया दोनों ही उन डाकुओं से लड़ते हैं और सिल्विया को उनसे बचा लेते हैं। प्रोटियस सिल्विया के सामने अब उसी जंगल में अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है और उसे शादी करने के लिए मना रहा होता है। वैलेंटाइन उन दोनों को देख लेता है, सीक्रेटली उन दोनों को देख लेता है, और उसी वक्त पे उसे पता चलता है कि प्रोटियस सिल्विया को पसंद करता है, पर सिल्विया प्रोटियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वैलेंटाइन देखता है कि प्रोटियस सिल्विया को धमका रहा है, ये कहकर कि आई विल फोर्स दी यील्ड टू माई डिजायर, कि मैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए तुम्हें फोर्स भी कर सकता हूँ। ये देखकर वैलेंटाइन तुरंत ही उनके बीच में आ जाता है और प्रोटियस को भला बुरा कहना शुरू कर देता है। वैलेंटाइन को देखकर प्रोटियस बहुत ही घबरा जाता है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। प्रोटियस वैलेंटाइन से कहता है कि वो उससे जितनी नफरत करता है उतनी ही नफरत वो खुद से करता है। वैलेंटाइन जब ये देखता है कि प्रोटियस को सच में पछतावा है, तो वो उसे माफ कर देता है और वो सिल्विया को उसे ऑफर करता है, क्योंकि वो अब खुद को डाकू मानता था और अब वो ये सोच रहा था कि अब प्रोटियस के साथ सिल्विया का अच्छा फ्यूचर है। जूलिया ये सब देखकर तुरंत बेहोश हो जाती है और जूलिया की सच्चाई भी उसी वक्त रिवील हो जाती है जब प्रोटियस उसके हाथ में वो रिंग देखता है जो उसने जूलिया को दी थी, और उसे वो तुरंत पहचान लेता है। जूलिया को देखते ही प्रोटियस को अपना पुराना प्यार याद आ जाता है और वो उससे कसम खाता है कि वो उससे ही शादी करेगा और उसको दोबारा कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ ड्यूक और थूरियो को डाकू बंदी बना लेते हैं और थूरियो सिल्विया को देखते ही उस पर अपना अधिकार दिखाता है और अभी भी उससे शादी करना चाहता है। वैलेंटाइन थूरियो को धमकी देता है कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो उसे मार देगा। डर कर थूरियो वहां से भाग जाता है। ड्यूक थूरियो की इस कायरता को देखकर दुखी होता है और वैलेंटाइन की इस बहादुरी को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है और सिल्विया और वैलेंटाइन की शादी के लिए रजामंदी दे देता है। अब दोनों ही कपल खुशी खुशी साथ में यूनाइट हो जाते हैं और ड्यूक उन डाकुओं को भी माफ कर देता है जिन्हें उसने मिलान आने के लिए मना किया था, और उन्हें मिलान आने के लिए दोबारा रजामंदी भी दे देता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।